हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जो हम लोग यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज हम लोग कर रहे हैं 1991 से। तो ये आज चौथा दिन है और आज है 1994 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपको पता ही होगा कि यूपी पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल वही रिपीट होते हैं, बस उसका फॉर्म चेंज करके। कुछ कुछ चीज़ें देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था 1993 का कम से कम 4 क्वेश्चन जो पॉलिटी का था वो डायरेक्टली आरओ एंड एआरओ में पूछा गया था। किसमें? 2025 में, अभी जो आरओ आरओ 27 जुलाई का हुआ था। तो देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन रहेगा, बस उसका फॉर्म चेंज रहता है और कुछ कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। मान लीजिए कि आपने जैसे पॉलिटी पढ़ लिया तो पॉलिटी क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री आने। अब जैसे देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा जो आप तक आज आपने कभी सुना ही नहीं होगा। बहुत ही फैक्चुअल डिटेल्स होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको रट लेना है। क्या कर लेना है? रट लेना है कि अगर ये आएगा तो ये मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। बाकी कितने फैक्ट आप रटेंगे, कितने फैक्ट, देखिए अभी देखिए इसमें लगभग 35 यहाँ पे पेपर्स हैं। अगर एक में आप अगर 100 ऑन एन एवरेज अगर क्वेश्चन मान लीजिए करंट अफेयर्स और मिसलेनियस कुछ फालतू क्वेश्चन हटा के, तो आपके 3500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको 150 क्वेश्चन में से कम अगर 30-40 भी क्वेश्चन फंस गया तो समझ लीजिए आपका एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से इनहेंस कर देगा आपके स्कोर को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे देखिए आपको ये फायदा रहेगा कि 30 दिन आपका पहले इसको रिवीजन हो जाएगा, सितंबर में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और लास्ट में आपको पापा वीडियो, मम्मी वीडियो ये सब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और पीवाईक्यू के अलावा कुछ मत करना, ठीक है। क्योंकि कोई भी टेस्ट अभी आप देख सकते हैं कितने टफ क्वेश्चन बना रहे थे यूपी पीसीएस के आरओ एंड आरओ के लिए। आया कैसे क्वेश्चन? आसान से क्वेश्चन, पीवाईक्यू आया था पूरा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यही वाला जो क्वेश्चन था ये रिपीट किया था, ये 1992 में आया था। फिर यही क्वेश्चन रिपीट किया 1994 में आ गया, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का लाइट थ्रो किस पे करता है? कल्चर का आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन से। आयुर्वेदा दैट इज लाइफ ऑफ साइंस, ये अथर्ववेद के अंदर है। आपको पता होगा 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। देखिए 1991 का जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पे है, संख्या। मैंने आपको बताया था संख्या, यही सेम चीज आप लिखे थे। आप 1991 का पेपर देखेंगे मैंने करा, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था एंशिएंट हिस्ट्री का वो यही था, ठीक है, कपिल ने, ठीक। और ये देखिए मैंने बताया था पतंजलि से आपको योगा याद रखना है, गौतम से आपको न्याय की याद रखना है, और जैमिनी से मीमांसा याद रखना है, ये मैं आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैन बी कंपेयर्ड, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक। अर्थशास्त्र से क्या नहीं ट्रू, इट डिस्क्राइब देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अर्थशास्त्र के अंदर इकोनॉमिक लाइफ के नहीं दिया गया था, ठीक है। चाणक्य ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर था किसके अंदर? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। किसके अंदर था? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर चाणक्य था, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन एक तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्क एंड मार्क द आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन आंसर। तो कनिष्क से कौन हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा और वासुमित्र हो जाएगा। अश्वघोष, वासुमित्र, ये बी सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ फैक्चुअल डिटेल है, लेकिन अभी आप देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के आप सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। रॉक का टेंपल महाबलीपुरम, रॉक का टेंपल महाबलीपुरम किसने किया था? पल्लवास ने किया था। मदुरई के जो टेंपल है उसे पांड्याज ने किया था, और खजुराहो के जो टेंपल है उसे चंदेलाज ने किया था। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बढ़िया किसका था? वो चोलास का था। और पुलकेशिन टू ये सबसे बड़े राजा थे, ठीक है, सबसे बढ़िया राजा थे, एक तरीके से पावरफुल कह सकते हैं। ड्यूरिंग द एज, किसकी एज में वीमेन एंजॉय इक्वालिटी ऑफ माइंड? ऐसा कोई एज था ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए सेम क्वेश्चन दे देखिए मैंने आपको यहाँ जो बताया वो यहाँ आ गया। इलोरा के टेंपल किसने करेक्टली मैच पूछ रहा है? देखिए खजुराहो के टेंपल चंदेलास में मैंने आपको बताया था। अब ये देखिए ये पीवाईक्यू था किसका? 1991 का था, ठीक। उसमें डायरेक्टली ये चीज पूछा था, लेकिन अब देखिए इस मैच द फॉलोइंग में ये चीजें पूछ लिया है, ठीक है। मीनाक्षी जो टेंपल है ये पांड्याज हो जाएगा, ठीक है। और रॉक का टेंपल ये कहाँ से, ये कौन सा? ये महाबलीपुरम का चोलास हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? हाँ, पल्लवास हो जाएगा। इब्न बतूता आप देखेंगे 1991 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को का था, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पता होगा। फिर देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ये क्वेश्चन देखिए आरओ एंड आरओ का अगर आप पेपर देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। कलेक्टेड रेंट रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड, बिल्कुल सही। इन्फोर्स रेवेन्यू मेजरिंग एंटायर एम्पायर में नहीं था। एबॉलिश द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, हाँ ये कर दिया था, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें फैक्ट नहीं पता, ये फैक्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा। सीधा आपको अलाउद्दीन खिलजी अपने जहाँ नोट्स बनाया था वहाँ पे आप लिख लीजिए कि उसका जो रेवेन्यू था वो इंटायर एम्पायर पे नहीं लगा हुआ था, पहली चीज। और मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड पे था, ठीक है। और अबॉलिश किया था पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर की, ठीक है। भक्ति मूवमेंट का अब देखिए ये क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ ऑफ सिख किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी? ये फैक्ट आपको लिख लेना है कि अगर दोबारा आएगा तो ये क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। मुगल डायनेस्टी, पहाड़ी स्कूल, ये राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कंगारा स्कूल प्रेजेंट कहाँ के थे? ये पेंटिंग है, ठीक है। औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां टू द मुगल थ्रोन, हाँ ये सही है। द लॉ ऑफ अच्छा हाँ ये देखो प्रीमोजेनिचर, ठीक है, वॉज फॉलोड तो नहीं हुआ था,
क्योंकि उसने मार दिया था, आपको पता होगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, देखिए इसका ईयर पूछा गया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के कहाँ पूछा गया था? ROARO 2025 में पूछा गया था अभी। तो ये किसके होगा? अफगान। अफगान, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, पहले ही पूछा जा चुका था, ठीक है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, वो तो सही हो जाएगा ना, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं था, कंपनी वेस्टर्न ट्रेंड थी, और इंडियन सोल्जर लैक नेशनल स्पिरिट थे, तभी तो वो अपने अपने ही लोग अपने दोस्तों अपने ही को मारते थे, ठीक है। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अवध एनेक्स किया था मिस गवर्नेंस से, ये भी देखिए 1991 का क्वेश्चन है और 1993 का भी क्वेश्चन शायद है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर से देख सकते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1957, failed to secure freedom from British government। यहाँ ये तो सही बात है ना। The leader of बहादुर शाह जफर did not have popular support and most of the Indian ruler important state seed away from the struggle। यही बात है ना, यही चीज़ तो हुआ था ना, वो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर उसका, क्योंकि ये कारण हो जाता है। मेन सेंटर ऑफ वहाबी ये हो जाएगा आपका पटना में, वहाबी मूवमेंट। और किसने स्टार्ट किया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सैयद अहमद, दिस मूवमेंट लेड बाय सैयद अहमद, और ये रायबरेली में है, ठीक है। ऑफ रायबरेली, ये यहाँ के थे, और ये ईयर है आपको बताओ। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस ये हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। वही आत्मीय सभा 1828, मोनोथीज्म को भी पर विश्वास करते थे। इनकी जो बुक है उसको याद रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ से आ गया देखिए, अब देखिए ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय हो गया, मतलब 2 का ए हो गया। अब 2 का ए इसमें ढूंढ लीजिए, देखिए 2 का ए इसमें है, 2 का ए इसमें है, मतलब इसको खत्म कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, मतलब ये तो आपको पता होगा ना। अब देखिए आपको क्या, आपको इसमें क्या है, प्रार्थना समाज ये होता है MG रनाडे, ठीक है। और सॉरी आर्य समाज आपको पता होगा ना, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दया और रामकृष्ण परमहंस मिशन विवेकानंद आपको पता ही होगा। तो आर्य समाज का कब होगा? दया स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। तो सी का सी हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ का सी देखिए दोनों में है, तो वही ए का डी और 4 का ये देखिए 4 का बी हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस मिशन वाला था ना दोस्तों, ये देखिए 4th का बी, ठीक है। तो अब ये देखिए सारा पॉइंट आप रट डालिएगा। अब इससे आ जाते हैं एक्ट एंड कमीशन। दोस्तों एक्ट एंड कमीशन में देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था दोस्तों, तो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का क्रेडिट किसको जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, एक तरीके से नवाब और डिप्टी नवाब वाला अपने आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, ये भी आपको सही है, ठीक है। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल 1907 में हुआ था, ये कर्जन ने किया था, मतलब 4th का बी हो गया। 4th का बी देखिए इसमें था, 4th का बी इसमें था, मतलब इसको खत्म कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। ए का सी देखिए, ए का सी ही या ए का सी, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए बेंटिक इंग्लिश रिलेटेड ऑफ चार्ल्स मेटकैफ, रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और इसको प्रेस के रिस्ट्रिक्शंस 1880 के आसपास किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था। रिपील कर दिया गया था लॉर्ड लिटन, तो रिपील कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों कब आया था? 1773 में, ठीक है, ठीक है। आपको पता होगा सबसे पहले। अब मॉर्ले मॉन्टो रिफॉर्म्स, ये आपको पता होगा, मॉर्ले मॉन्टो रिफॉर्म्स 1919 में। इसमें क्या होता? कम्युनल इलेक्टोरेट भी कह सकते हैं। मॉर्ले हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो हमारे वाइसरॉय थे, ठीक है, ये होता। अब इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था। जो मुस्लिम लीग 1906 में अगर फॉर्म की थी, सलीमुल्लाह ने फॉर्म किया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इसको एक तरीके से इनकी बातें जो है वो मान ली गई थी, ठीक है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉइस रॉय जिसने था, अच्छा देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कैनिन, ये सब कब आया था? इसी देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, रिवॉल्ट जो हुआ था 1857 का, तो उस टाइम जो वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिन हो जाएगा और पाल्मरस्टन, ये क्वेश्चन आ चुका है 1991 में, आप देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ब्रिटेन के, ठीक है। और वाइस रॉय कौन थे? कैनिन। इसी टाइम पे देखिए 1856 पे ये सारे चीज़ आए थे, ठीक है। ये 1856 से लेकर 1862 था, तो इसी टाइम पे जितने भी CRPC ये सारे चीज़ थे, IPC, तो ये आया था, इसलिए लॉर्ड कैनिन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी देखिए तीनों जो IPC CRPC या इसको चेंज किया गया था ना दोस्तों, अभी इनका अमेंडमेंट लाया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 का देखिए, इसमें 3 मेंबर थे, ध्यान देना है। जो क्रिप्स था वो 1942 में आया था, लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसके अंदर ये क्रिप्स भी था, ठीक। सर पैथिक लॉरेंस था, AV अलेक्जेंडर था, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, ये नहीं था, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए आपसे ये पूछा है सर, पैथिक लॉरेंस ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, AV अलेक्जेंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है। अच्छा AV अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी, ठीक है। इसके बाद स्टैनफोर्ड क्रिप्स क्या था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एनी टेन, तो इसका रिपन हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन। एंटी पार्टीशन मूवमेंट बिगिन कब हुआ? देखो यही क्वेश्चन आर ओ में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। उन देख सकते हैं ना पीवाईक्यू का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 7 अगस्त 1905 हो जाएगा। ठीक है, मैंने गलती से इसमें एक और ये डेट है, यहीं पे जो डेट है 16, मैंने ये इफेक्ट को लगा दिया था, पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट को, लेकिन फिर मुझे इसमें थोड़ा गलती हुआ था दोस्तों, गलती से मैंने ये ऑप्शन लगा दिया था। इसलिए आपको ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ अप्रैल 6 19, अच्छा अप्रैल 1930, अप्रैल, अच्छा 6 अप्रैल, अरे यार ये तो डांडी मार्च है ना दोस्तों, कहाँ गया, ये डांडी मार्च है, और ये डांडी मार्च कंक्लूड हुआ था। ठीक है, 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 मार्च तक चला था। चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक, आपने पता होगा, आज़ाद पार्क आपने पता होगा कहाँ पे है, इलाहाबाद में हमारे, ठीक, प्रयागराज में। खिलाफत स्वराज पार्टी किसने स्टार्ट की थी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, 1923 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता ही होगा। CR दास, और इसके सदस्य कौन नहीं था? C राजगोपालचारी। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, PYQ में 1991 में पूछा था और 1993 में पूछा था। नेहरू एक पैट्रियट है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट है, ये 1991 में पूछा गया था। सर मोहम्मद इकबाल, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी टू इंडिया कब किया गया था? ये माउंटबेटन प्लान हो जाएगा दोस्तों, माउंटबेटन प्लान इस हुआ था, इंडिया को जो पूरी पावर थी वो ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, गांधी नॉन वायलेंस क्या था? नॉन वायलेंस अ वे ऑफ टोटल ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, बस वही और क्या फालतू। अब देखिए चंपारण 1917, चंपारण देखिए, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, इस तरह आपको याद रखना है, पहले चंपारण फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फिर खेड़ा। ठीक, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब आया था? 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। डांडी मार्च आता है 1930 में। सीधा अरेंज कर लीजिए फुर्सत, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दोबारा आपको ध्यान भी नहीं देना है। फिर यहाँ पे फिर ये देखो रॉलेट एक्ट आ गया 1919 में। साइमन कमीशन आ गया 1927 में। यहीं पे लाठी चार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। होम रूल लीग मूवमेंट 1916 के आसपास थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? ये तिलक ने स्टार्ट किया था। एक्सेप्ट बॉम्बे किसने किया था? वो एनी बेसेंट ने किया था। ठीक, गांधी इरविन पैक्ट 1932 के पास था, सीधा आप लोग देख सकते हैं 1931 के पास था, सीधा आप लोग देख सकते हैं, इसे काफ़ी अच्छे से हो गया। ओ जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह जी ने मारा था। ठीक है, अच्छा हरिजन सेवा संघ जो स्टैब्लिश हुए थे उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है, इसको किसने किया था? डिप्रेस्ड क्लास हरिजन सेवा संघ, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, गांधी जी ने इसको शायद स्टार्ट किया, जो भी है फॉर्म किया था, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। यहाँ पे देख सकते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली कांग्रेस सेशन वेयर इन रेजोल्यूशन ऑफ इंडियाज पार्टीशन वाज पास्ड, कौन से थे? अच्छा कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे यार? ये HRJB कृपलानी थे ना 1947 में, देख ले सी इसके आंसर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सीधा सीधा आपको आसाम की राजधानी दिसपुर, A का 3 हो गया, B आंसर मारिए। ये क्या पूछा है? ये कैपिटल पूछ रहा है, ये तो आपको पता ही होगा ना। असम की राजधानी दिसपुर, सही तो है। नागालैंड की कोहिमा, सही है। ठीक है, अरुणाचल की ईटानगर और मेघालय की शिलांग। और 200 mm रेनफॉल दोस्तों ये कहाँ पे होगा? देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तो मैं अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे लगाता असम, मणिपुर, त्रिपुरा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में दिखा रहा है। चलिए देख लीजिएगा इसको आप एक बार, कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी एक तरीके से इफॉर्ट्स लगा लीजिएगा। और हाँ, इस CSAT मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से ही। ठीक है दोस्तों, CSAT हम लोग 10 दिन में 10 पेपर लगाएंगे, सीधा 2015 से ही लगाएंगे, देख सकते हैं। उसमें बस ये देखेंगे कि हमें उस 100 क्वेश्चन में से कैसे 33 क्वेश्चन है ना, कैसे हम 60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बरखा नंगल प्रोजेक्ट आपको पता है रिवर कौन सी हो जाएगी? सतलुज हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आसाम हो जाएगा, तब भी था, अरबा था। कोरबा एल्युमिनियम से रिलेटेड दोस्तों ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा कोरबा इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में एस्टैब्लिश इन मध्य प्रदेश है दोस्तों। कोरबा यहाँ पे दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंगरौली, अभी यही क्वेश्चन अभी तक जिंदगी भर से रिपीट होता चला रहा है और अभी भी रिपीट होगा। सिंगरौली कोल से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, करझाट कहाँ पे है? काजारहाट, ये कहाँ पे है? सीमेंट सा है, जो कि यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑयल, कोयली ऑयल गुजरात में है, कोयली ऑयल गुजरात में है। बस इस तरह याद रखें। इंडिया एक्सपोर्ट करता है मैक्सिमम लेदर टू, किसको करेगा किसको नहीं करेगा, ये सब पुराने डेटा है दोस्तों, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। इंडियन और ये कहाँ पे होता है? धरवार रेंज में सबसे ज़्यादा जो आयरन और होते हैं। कुछ दोस्तों एक सीरीज कर रहा हूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, हर बार कंफ्यूजन होते हैं, उसे आज से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इक्विनॉक्स 21 मार्च 22 सितंबर, सीधा सीधा आपको पता होगा। इक्वल डे एंड लाइट होती है, डे नाइट होती है।
डेटम लाइन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है 1991 में, क्या रिपीट करूँ इसको, ठीक है। मैग्नीनॉट लाइन, ये फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। बिगेस्ट डेजर्ट कहाँ पे हो जाएगा, बिगेस्ट डेजर्ट सहारा है, ठीक है। कहाँ पे है वही आपको पता है। शुगर बाउल ये भी अब क्यूबा हो चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। जो कितनी बार रिपीट, ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। वास्को डी गामा कहाँ से, एक पोर्तुगीज का था ना दोस्तों, एक अटू हो गया, जैसे ये कटू हुआ मतलब ये कोलंबस स्पेन का था, उसने किसकी खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी। टॉम कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था, ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मन कहाँ का था, कहाँ का था ये देख लीजिएगा, तस्मन कहाँ का था, हॉलैंड की खोज की थी। नियो डिटर्मिनेशन एडवांस्ड बाय जी टेलर है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, कोई मतलब का नहीं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा जो सेंसस है वो 2011 का है, उसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया। अगर आपसे यूएसएसआर लिया जाएगा तो यहाँ से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। फ्रांस से हमने क्या लिया था, फ्रांस से हमने क्या लिया था, कोई एक चीज़ आप बताइए। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था, ठीक है, रूल ऑफ लॉ यहीं से लिया था, ठीक है। इसके अलावा जैसे पूछा जाता है आपसे कि फंडामेंटल राइट, तो यूएसए से हो गया, ठीक है। सिटीजनशिप हमारे पास का सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इसे हटा के फंडामेंटल राइट से, जो कि आर्टिकल 31 था, इसको खत्म करके इसे लीगल राइट बना दिया पार्ट 300 के एक ए पार्ट में आर्टिकल के, ठीक है। 300 के ए आर्टिकल आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा। इक्वालिटी से रिलेटेड, और ये फॉर ऑफ क्या नाम है, एक तरीके से प्रेस के फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल 19 कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव फ्रॉम इम्पीचमेंट कहाँ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 61 हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के लिए आर्टिकल होता है 75, ठीक है। थ्रू द ट्रायल ऑफ कोर्ट थोड़ी करेगा भाई। फिर हमारे पास सॉलिसिटर जनरल दोबारा पूछा जा रहा है, एक लीगल एडवाइजर है, ठीक है। 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या नाम है रिटायर होते हैं, 1/3 मेंबर। और पहली बार क्या हुआ था, देखिए राज्यसभा की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1952 में हुई थी। ये चीज़ें आपको बताना चाहिए, 1950 दिया रहेगा, 51 दिया रहेगा, 52 दिया रहेगा, 53 दिया रहेगा, 1949 भी दे सकता है। तो पहली जो मीटिंग थी वो 1952 में हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा देखिए आपसे पूछा जाता है कि जो पहली बार राज्यसभा थी उसमें 1/3 मेंबर कैसे रिमूव किया, पर्ची, ठीक है, ठीक है। लॉटरी सिस्टम किया गया था पहली बार में कि कौन बाहर निकले। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इनेबल करता है मनी बिल दैट वाज वंस पास्ड बाय लोकसभा बट वाज अमेंडेड बाय राज्यसभा। देखिए मनी बिल से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 110 होता है। कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, उसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड एक तरीके से कोई प्रोविजंस होता है, तो स्पीकर डिसाइड करता है, फाइनल अथॉरिटी होता है। स्पीकर ने अगर कह दिया ये बिल मनी बिल है तो है, ठीक है, अगर कह दिया नहीं है तो नहीं है। और इसको इंट्रोड्यूस करने के पहले इसको केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहले दूसरी चीज़, और इसमें यह होता है कि पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए रहती है, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रेसिडेंट की परमिशन रहेगी तब जाके ये आगे काम हो सकता है। दूसरा चीज़, और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, जैसे लोकसभा में पास कर दिया गया था, राज्यसभा के पास, राज्यसभा इस मनी बिल को क्या कर सकता है, अमेंड नहीं कर सकता, कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक। रिकमेंडेशन ये लोकसभा के पास बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। वो चाहे तो माने या ना माने, किसकी, राज्यसभा की रिकमेंडेशन लोकसभा माने या ना माने। हाँ, मान लीजिए ये बिल रखा ही रह गया, अगर 14 दिन तक ही रखा रह गया, तो 14 दिन तक अगर रखा रह गया तो इसे मान लिया जाएगा कि ये ऑलरेडी पास हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑलरेडी मान लिया जाएगा कि वो वहाँ से पास हो गया है। और पास होना जो मनी बिल का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मनी बिल पास नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट के एक तरीके से मेजॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा और उसको डिफीट माना जाएगा, ठीक है, उससे रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, क्योंकि जो मनी बिल होता है एक तरीके से माना जाता है कि गवर्नमेंट का ही बिल है। द इंपॉर्टेंस गिवन टू द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लान, ये देखो कैबिनेट मिनिस्टर की इक्विवेलेंट कहाँ गया, ये तो ऑलरेडी देखिए पूछा जा चुका था। और प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब नीति आयोग, ध्यान दीजिए नीति आयोग एक थिंक टैंक है और ना ही स्टैट्यूटरी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। यहीं पे आपसे एक बार पूछा जाता है फाइनेंस कमीशन, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल उसके लिए हो जाता है 280, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज दैट कोर्ट क्या होता है, ये हो जाता है डिक्लेयर, जुडिशियल रिव्यू करना, अपने ऑर्डर का रिव्यू करना, ठीक है। फर्स्ट पंचायत नागौर, ये फिर दोबारा पूछा जाएगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 याद रखिए। 6 कमेटीज याद रखिए, बैग, LTG, बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टायर, अशोक मेहता कमेटी 2 टायर, GVK राव, LM सिंघवी, थंगन, गैडगिल होता है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 29 सब्जेक्ट पार्ट जो हो जाएगा 9th का ए पार्ट 9th हो जाएगा, पार्ट 9th, ठीक है। वो पार्ट 9th का जो ए पार्ट होता है वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो कि शेड्यूल 12 होता है, यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे हो जाएगा शेड्यूल 11 हो जाएगा। इतना तो आपको दोस्तों पता ही होगा, ठीक है। द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड अंडर IRDP इज अंडर द 7th प्लान। अब दोस्तों उस टाइम पे 7th प्लान न्यूज़ में कुछ रहा होगा, ठीक है,
इस वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट किसमें किया था भाई, वीट पे किया था, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन आपको याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, कभी कभी वर्ड का भी पूछ लेता है। यहाँ देखिए फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान, फर्स्ट प्लान हार्वर्ड डोवर मॉडल पे था जो कि केवल, और सेकंड मॉडल था महानुलवलीस मॉडल पर। इसमें क्या हुआ था, एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ के लिए, सेकंड इंडस्ट्रीज, फर्स्ट वाला क्या था, एग्रीकल्चर था। फर्स्ट इन देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये देखिए इंडस्ट्रीज़ वाला हो गया, रैपिड इंडस्ट्रीज़ मतलब 2 का 1 देखिए इसमें था एंड बी का 1 इसमें था, तो पहला ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए देखिए अब एक चीज़ आप देख लीजिएगा, जैसे फिफ्थ वाला गरीबी हटाओ कब लाया गया है, नाबार्ड किस में फॉर्म किया गया था, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा जैसे टोटल 12 प्लान आ चुके हैं, और इसमें पूछा जाएगा कि जैसे 1966 से 69 तक ये एक तरीके से ये कोई इसमें यहाँ प्लान नहीं चल रहा था, ठीक है। और 1992 के आसपास भी कोई प्लान नहीं चल रहा था, ठीक है, जब क्योंकि जो एक वॉर हुई थी ना दोस्तों, क्या नाम है, और एक तो फिफ्थ जो प्लान आया था वो किसने लाया था, कौन था, इंदिरा गांधी था, कौन था। हाँ तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है तो वो मेज के लिए था, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। इसके अलावा देखिए जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन आपसे पूछेगा, ब्लू रेवोल्यूशन पूछेगा, फिश से रिलेटेड था, ये मिल्क से रिलेटेड था, ठीक है। और एक चीज़ और जैसे पीसी कल्चर, विटी कल्चर किससे किसके पालन हेतु है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप आइडिया ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में रिपीट ही करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं डीवैल्यूएशन, ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। डीवैल्यूएशन मीन्स द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब पता है, ऑल चीज, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन दी कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, समझ गया, ठीक है। पूरे तरीके से बैलेंस ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं ना, बैलेंस ऑफ रिकॉर्ड चेक कराओ, तो बैलेंस ऑफ रिकॉर्ड का मतलब भाई कितना लिया, कितना दिया, कितना क्या नाम है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना टैक्स हुआ, एक तरीके से पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। ये है बढ़िया, अगर ग्लास रॉड को हम लोग स्टीम में करेंगे तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, साथ में इसकी वेड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आयरन नेल फ्लोट करता है, मरकरी फ्लोट नहीं करता है, कहाँ गया टेंशन, कहाँ गया टेंशन, हैवियर वाटर, ये नहीं, मरकरी इज हैवियर देन, हैवियर डेंसिटी देन केमिकल इंटरेक्शन है, यही हो जाएगा दोस्तों, सी इसका आंसर है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस दोस्तों, प्लेन अगर 2 पैरेलल इमेजेस होंगी तो उसके अंदर इनफाइनाइट, अपने जो बाल काटता है नाई होता है वहाँ पे गए होंगे तो अब इनफाइनाइट इमेजेस वहाँ चलती हैं, ठीक है। ऑयल स्पिल हो जाता है ओवर सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन, ऑयल का सरफेस टेंशन लेस होता है, मोर होगा तो डूब जाएगा, ठीक है, ऑयल का सरफेस टेंशन लेस होता है। टेलीस्कोप किसने इन्वेंटेड किया था, गैलीलियो ने, ठीक है। अब इसी तरह ग्राहम बेल का पता हो चाहे गुटेनबर्ग, एडी थॉमस अल्वा एडिसन का हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्किन क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है भाई, अगर आइस पर चलना फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। और सॉलिड CO2 यही आइस होता है दोस्तों, ठीक है। टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अर्थ, कर्वेचर कहाँ, कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से। वीक एंटीना, वीकनेस ऑफ एंटेना, वीकनेस ऑफ सिग्नल नहीं, कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से। वाई डू पेंडुलम, दोस्तों पेंडुलम की √2π/L/h होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए, वेट लेंथ इंक्रीज हो जाती है समर में, इसलिए उसका जो टाइम होता है वो कम, भाई लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो वो और दूर तक जाएगा, तो उससे जो टाइम हो जाएगा वो कम लगेगा, ठीक है। बॉयल करता है एटीट्यूड पे, ठीक है। डीजल इंजन फ्यूल में यूज़ किया जा सकता है क्योंकि वेपर ऑफ डीजल एंड एयर। देखते हैं पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होती है, ये सब इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोफाइट, ओहो यस, एक्वाटिक प्लांट होता है ये हाइड्रोफाइट। ये क्वेश्चन शायद RO में पूछा गया था, कंफर्म नहीं, एक बार फिर से मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज एब्जॉर्ब नहीं होता, पास्ड बाय किडनी होता, फिल्टर होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा फिल्टर थ्रू किडनी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो गया। सब्सटेंस विच मेक 80% ऑफ लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। ट्रिपल एंटीजन क्या होता है, DPT क्या होता है, DPT डिप्थीरिया, वूफिंग कफ एंड टेटनस, डिपिंग, ठीक है, चाइल्ड को प्रिवेंट किया जाता है, DPT याद रखना है। विच डज नॉट फॉर्म अमीनो एसिड, ये ट्राइसिन होता है, ठीक है। DNA में क्या नहीं होता, ट्राइसिन नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, हमें करना नहीं है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए न्यूक्लियर बम का क्या प्रिंसिपल है, फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल हाइड्रोजन बम फ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम, ठीक है। करंट अफेयर्स हमें करना नहीं है, किसके कौन चेयरमैन थे ये करना नहीं है, ये भी नहीं करना। 109 यहाँ तक ये सारा कुछ करंट अफेयर्स है। इसके बाद 114 देखते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये कहाँ पे है, धनबाद में है। सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पता होगा हेग में है। और 1990 एंटी वार ऑर्गेनाइजेशन 1998 में किसने किया था, मोरारजी देसाई थे, इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे, ठीक। इन्हीं के टाइम पे जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज का हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे ही हुआ था।
मैथिली शरण गुप्ता हुआ थे, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हो जाएगा। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछेगा तो 1972 में हो जाएगा। अगर एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछेगा तो 1992 में हो जाएगा। ये 72 है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपसे पूछा जाता है तो 1986 में हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी का एक्ट हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट के जो 2002 में हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होगा। और इसमें पूछा जाता है जैसे एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, 21st सेंचुरी में है, ठीक है, ये कब लाया गया। एक आपसे क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाता है, ठीक है, 1997 में आया था। और जैसे कार्टिगिना प्रोटोकॉल हो गया, और ये सारा चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। कंटिनेंट्स ऑफ बर्ड किसको कहते हैं? साउथ अमेरिका। फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया SVV गिरी हैं। अच्छा, ये एक तरीके से वो थे शायद, कुछ भी किसी तरीके से फेमस रहेंगे, ये कुछ नाम उनका रहा होगा, उस टाइम पे चल रहा होगा, तो करंट से रिलेट करके यहाँ पूछ लिया। दोस्तों देख सकते हैं हमने 120 क्वेश्चन में से लगभग मान लीजिए 100 क्वेश्चन भी आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर टू माय चैनल। अच्छा, कोई कमी आती है तो वो भी आप मुझे बताएंगे, उसे भी मैं एक तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अकेले ही मुझे सारे वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ और थोड़ा रिसोर्सेज की मेरे पास कमी है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।